हेलो फ्रेंड, जी के प्रिंस एकेडमी फॉर रेलवे एनटीपीसी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने बायोलॉजी टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू किए थे, उसी में आज हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, जो कि हमारा है रुधिर परिसंचरण तंत्र के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें जो हमको पढ़ना है वो रुधिर परिसंचरण तंत्र के अवयव में 3 चीज़ें हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम रुधिर नलिकाओं के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम रुधिर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रुधिर के बारे में आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और रुधिर नलिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं वन बाई वन। सबसे पहले हम ब्लड वेसल के बारे में देखते हैं। ब्लड वेसल जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। आर्टरीज, जिसे हम धमनियाँ भी कहते हैं, वेन्स, जिसे सिराएँ कहते हैं, और रुधिर वाहिनियाँ, जिसे ब्लड कैपिलरी भी कहते हैं। तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं कि धमनियाँ क्या हैं, सिराएँ क्या हैं और रुधिर वाहिनियाँ क्या होती हैं। तो धमनियाँ वो होती हैं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। धमनियों का काम होता है कि ब्लड को हार्ट से शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ है कि इसमें कोई कपाट नहीं पाया था, कोई वाल नहीं पाया था इसमें। इसको आप लोग ध्यान रखिए कि धमनियों में कोई वाल नहीं पाया जाता है। इसमें मेनली 3 लेयर होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। अब इनके नाम बता देता हूँ आपको। वैसे ही जो फर्स्ट लेयर होती है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, सेकंड जो होती है वो ट्यूनिका मीडिया होती है, और सबसे अंदर जो होती है वो ट्यूनिका इंटरना होती है। मेनली आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें इसका जो ल्यूमेन होता है वो बहुत ही सकरा होता है, जिसके कारण इसमें प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, इसे कि इसका ल्यूमेन सकरा होता है, इसलिए इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा जो है वेन्स हैं। वेन्स में भी 3 लेयर इसी की तरीके से होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। इसमें क्या होता है कि इसका ल्यूमेन थोड़ा जो चौड़ा होता है, ल्यूमेन ज़्यादा होने से इसमें प्रेशर थोड़ा कम होता है, और ये करती ये है कि ब्लड आता तो हार्ट से धमनियों के द्वारा है, और लेकिन कलेक्ट होकर शरीर के डिफरेंट पार्ट से सिराओं के द्वारा हार्ट में दोबारा भेजा जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिए कि इसका ल्यूमेन चौड़ा होता है और धमनियों का ल्यूमेन सकरा होता है। तो इसमें प्रेशर कम होता है, इसमें प्रेशर कम होता है, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो हमारा है रुधिर वाहिनियाँ, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरी जो होती हैं कि जो धमनियों को, आर्टरीज को और वेन्स को जोड़ने का काम करती हैं। आर्टरीज और वेन को जोड़ने का काम करती हैं, उसे हम रुधिर वाहिनियाँ या ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। तो आप लोग इसको ऐसे ही ध्यान रखिए, बहुत ही पतली पतली होती हैं, तो इनको आप ऐसे ही ध्यान रखिएगा। बात करेंगे परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो ये 2 प्रकार का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है कि ब्लड शरीर में खुले में बहता है, वैसे ही कि इसमें कोई स्पेशल आर्टरी वेन नहीं पाई जाती कि जिसमें ब्लड बहता हो। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है कि इसमें आर्टरीज और वेन पाई जाती हैं, उसी के अंदर ब्लड केवल बहता है। और इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो होता है उसमें टिश्यू ऐसे ही नहाते रहते हैं, इसमें अलग पूरा एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इसके आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा कि इसमें एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है, तिलचट्टा होता है, प्रॉन होता है, कीट आ जाएंगे और मकड़ी। तो इसके एग्जाम्पल आप लोग मेनली ध्यान रखिएगा। और जो हम बात करेंगे वहाँ वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मेनली बात करेंगे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ होता है, तो ये जो फाइला कार्डेटा है और एनिलिडा है, दो फाइलम में पाया जाता है, तो मेनली इसी की यहाँ बात करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं हार्ट, जो कि यहाँ हम हार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हार्ट में कहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
कौन आर्टरी कौन वेन कहाँ जाके खुलती हैं। तो हार्ट के बारे में चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। हार्ट के बारे में तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट में होते हैं, जिनको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। पेज नहीं आ रहा, थोड़ा मैं सरका रहा हूँ ऊपर, देख लीजिए आप लोग। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसे हिंदी में देख लीजिए, इसे दायां आलिंद कहते हैं और इसे बायां आलिंद कहते हैं। नीला गलत लिख गया है तो ये आलिंद ही होगा, ठीक है। दायां आलिंद, बायां आलिंद, और दायां निलय और बायां निलय, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारे सबसे मेन क्वेश्चन जो आपका यहाँ ये हो जाएगा कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 4 चैम्बर, चारों के आप लोगों को नाम याद रखना है कि राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो चैम्बर होते हैं वो आपस में भी, चारों चैम्बर हैं उनके बीच में सेप्टा पाए जाते हैं। अब उनकी हम बात करेंगे। तो जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा, ये वाला जो सेप्टा होता है राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में, ये होता है इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम, जैसे कि नाम में ही देखो आप लोग छिपा है बहुत कुछ की इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। जो एट्रिया के बीच में सेप्टा है वो जो एट्रिया के बीच में सेप्टा है वो इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम है। ऐसे ही हो जाएगा। वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टा है, ये वाला आप लोग देख लीजिए, ये वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टा है, तो ये हो जाएगा इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम हो जाएगा, जो हमने लिखा नहीं है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा इसे ही। और जो होता है कि राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल भी एक दूसरे से अलग हैं। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल भी एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ भी एक सेप्टा पाया जाता है, सेप्टा या वाल कहते हैं जिसे। तो इसे कहते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। देखिए ये छिद्र होते हैं, या इसे ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं। देखिए इसमें 3 छेद मैंने दिखाया भी है, ट्राइकस्पिड वाल, ये देख लीजिए, ये ट्राइकस्पिड वाल होता है। और जो इधर वाला होता है ये बाइकस्पिड वाल होता है। लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर या बाइकस्पिड वाल, या इसे मिट्रल वाल भी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक नाम इसका और है, मिट्रल वाल भी इसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसे मिट्रल वाल भी कहते हैं या बाइकस्पिड। चलिए देखते हैं इसमें ब्लड कैसे बहता है हमारा। जब एट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो ब्लड यहाँ से राइट एट्रिया से चलता है, ठीक है। आप लोग यहीं से शुरुआत करिएगा पढ़ने की। जब एट्रियल सिस्टोल होता है तो ब्लड यहाँ से निकलता है, इसके बाद यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा। ऐसे ही पाथ होता है इसका, ऐसे आते आते फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इसके बाद लंग में पहुँचेगा ब्लड यहाँ। अभी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड कौन सा मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, पहले सर्कुलेशन बता रहा हूँ कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद फिर चलते चलते ऐसे ही आएगा, यहाँ पहुँचेगा ब्लड, फिर यहाँ आएगा ब्लड, फिर यहाँ आएगा ब्लड, ठीक है। इसे लेफ्ट एट्रियम में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर ब्लड निकलेगा ऐसे ही, लेफ्ट एट्रिया से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए
फिर से ये एरोटा में जाएगा, एरोटा से टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से होते हुए फिर से इसे राइट एट्रियम में डाल दिया जाएगा। ये पूरा होता है पाथवे सर्कुलेशन का, ये पूरा पाथवे है सर्कुलेशन का। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, देखते हैं हम इसको। जो ब्लड हमारा आ रहा है यहाँ से राइट एट्रिया से, वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ले जाके लंग में डाल दिया जाएगा या फेफड़ों में डाल दिया जाएगा। अब फेफड़ों का काम आप लोग जानते होंगे कि फेफड़ों का काम यही होता है कि गैसियस एक्सचेंज करना। ब्लड कैपिलरी जो होती हैं एल्विलाई के बहुत क्लोज में होती हैं, वहाँ से CO2 को बाहर कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गई, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गई, जिसे लंग में जाके प्योर कर दिया गया। फिर से उसे अब यहाँ जो लंग के बाहर जो ब्लड निकलेगी वो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी, क्योंकि लंग का काम ही यही होता है कि ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करना, गैसेस एक्सचेंज करना। ठीक है, अब इसे यहाँ से लाके फिर से इसे लेफ्ट वेंट्रिकल में डाल दिया जाए, लेफ्ट एट्रियम में डाल दिया जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में डाल दिया जाएगा। तो अब जो ब्लड यहाँ पहुँची वो ऑक्सीजनेटेड है, वो ऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड है। अब ये ब्लड लेफ्ट एट्रिया से बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर इसे एरोटा में डाल दिया जाएगा, एरोटा में डाल दिया जाएगा, एरोटा में पहुंचा। इसके बाद ये पहुंचेगा टिश्यू में, टिश्यू में फिर पहुंचेगा। तो टिश्यू में यही होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी और CO2 रिलीज होता है। अब जब ऑक्सीजन यहाँ टिश्यू में यूज कर ली जाएगी, अब जो ब्लड यहाँ से निकलेगा, वो फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके राइट एट्रियम में डाल दिया जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पूरा यहाँ लिख नहीं जा रहा, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये मैंने आपको पूरा पाथवे बताया कि कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है हमारे शरीर में। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सर्कुलेशन की शुरुआत जो होती है वो हम राइट एट्रिया से करेंगे, एट्रियल सिस्टोल से होती है। ब्लड यहाँ से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि यहाँ से होते हुए यहाँ लंग में पहुँचेगा, यहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। यहाँ वाला ब्लड जो होगा उसमें O2 होगा, यहाँ वाला जो ब्लड होगा उसमें CO2 होगा। अब इस ब्लड को ले जाके हम लोग लेफ्ट एट्रियम में डाल देंगे, जो कि अब ऑक्सीजनेटेड हो चुका है लंग में जाके। अब ये ब्लड लेफ्ट एट्रिया से निकल कर बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में डाल दिया जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये निकल के एरोटा से होते हुए टिश्यू में जाएगा, टिश्यू में ऑक्सीजन यूज कर ली जाएगी, ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। यहाँ जो ब्लड पहुँचेगा फिर वो CO2 जिसमें ज़्यादा होगी, और ये ला के फिर यहीं डाल दिया जाएगा राइट एट्रियम में। तो ये पूरा पाथवे हुआ आपका जो ब्लड सर्कुलेट करता है, कहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन। आप लोग जब क्वेश्चन करिएगा तो ये एक डायग्राम मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आप लोग बनाइएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए। एक ईजी सा डायग्राम बना रहा हूँ जो कि बहुत ईजीली बन जाएगा। आप लोग ऐसे ही खींच दीजिएगा एक स्ट्रेट लाइन, और फिर इसमें 4 चैम्बर बना दीजिएगा। 4 चैम्बर आप लोग इसमें बना दीजिएगा। इसे चैम्बर बन जाए फिर आप लोग डिवाइड कर दीजिए कौन क्या है, कि ये क्या है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से सर्कुलेट करा के ऐसे निकाल दीजिएगा। यहाँ याद रखिए कि यहाँ लंग होता है और यहाँ टिश्यू होता है। तो जनरली हमें ये तो ध्यान रहता है कि लंग में जाके ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और टिश्यू में जाके डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ से ब्लड जो निकलेगा टिश्यू से ला के हमको राइट एट्रियम में डालना है और लंग से ले जाके हमको लेफ्ट एट्रियम में डालना है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। मैं वहाँ भी आप लोगों को एक बार बना के बता दूंगा इसी तरीके से, तो फिर बहुत ही ईजी हो जाएगा। थैंक यू।